हेलो। सर आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए शुरू करते हैं राशि। ये क्या हो गया? आप लोगों को दिख रहा है प्रेजेंटेशन? जी सर। ओके, थैंक यू, थैंक्स गॉड। आज तकनीक। अच्छा, मेरा फेस तो नहीं दिख रहा है ना अभी? दिख रहा है सर? फेस भी दिख रहा है और फेस भी दिख रहा है। स्क्रीन भी दिख रहा है। दिख रहा है सर। ओके ओके, थैंक यू। जी सर, दोनों स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, जो अभी है चलिए आप लोगों का कमाल है। तो ये दही में है ना, जो पहले वाला उसमें थोड़ी सी शक्कर डालते थे। ये आप लोग म्यूट हो जाइए। आप में से कोई अनम्यूट है? आपका वो चीनी शक्कर सब सुनाई पड़ रहा है। आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें। मैं शुरू करूं डॉक्टर राशि? जी सर। आप शुरू करेंगी? आप शुरू कर रही हैं या मैं शुरू करूं? सर मैं कर देती हूँ एक बार। ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एकेडमी ग्रुप, आई वेलकम डॉक्टर अरुण सर. He has command over the use of rare remedies. Let us start and invite Arun sir. थैंक यू वेरी मच। मेरा कोई कमांड नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूं। और मेरे जो सीनियर्स हैं, डॉक्टर शंकरन सर और भी कई लोग, डॉक्टर दिनेश, मेरे मित्र हैं डॉक्टर दिनेश चौहान, ये लोग बहुत रेयर रेमेडी यूज करते हैं। डॉक्टर गौरांग अपकमिंग यंग होम्योपैथ हैं, वो भी बहुत रेयर रेमेडी यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आज हम लोग एक मेडिसिन की बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपसे एक शेयर करना चाहते हैं। एम्पैथी, ये वर्ड आप में से सब लोगों ने लगभग देखा होगा, सुना होगा, इस पर चर्चा की होगी। ये एक कार्टून है छोटा सा। ये जिराफ जो सबसे लंबे गर्दन वाला होता है ना, वो कह रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग अप देयर। एक सीढ़ी पर एक छोटा सा खरगोश या जो भी कहिए, या डॉगी। हाँ, कौन सा जीव है? मेंढा है वो। अच्छा, तो यस, तो वो उसको उसके बराबरी में आके कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो वो कह रहा है ट्राइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो एम्पैथी है ना, ये हमारी होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द टर्म एम्पैथी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस. इट इज एबिलिटी टू सेंस अदर्स पीपल इमोशंस, दूसरों के इमोशंस को, coupled with the ability to imagine what someone else might be thinking or feeling. देखिए, यही है माइंड रूब्रिक, यही है माइंड, और यही है होम्योपैथी, असल होम्योपैथी। सो एम्पैथी इज अ होम्योपैथी, यू कैन से। आप एग्री करेंगे, और जितने भी बड़े मास्टर्स हैं वो इसी तरीके से होम्योपैथी को एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको डॉक्टर हैनीमैन की मेटेरिया मेडिका प्यूरा में जो उनकी प्रूविंग के दौरान एक्सपीरियंस है, ये मेरी किताब है फ्रॉम सिमिलियर टू सिनर्जी, डॉक्टर संकरन की किताब का, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। मैं उसका एक छोटा सा पीस आपके सामने पढ़ता हूं। डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है, और ये कलिन ने कोट किया, डॉक्टर डब्ल्यू कलिन, जिनकी मटीरिया मेडिका का वो अनुवाद कर रहे थे, वहां से ये कोट लिया है। तो डॉक्टर हैनीमैन लिखते हैं, मैंने एक प्रयोग के तौर पर दिन में 2 बार 4 ड्राम बेहतरीन चाइना यानी सिंकोना लिया। मेरे पैर, उंगलियों के पोर इत्यादि पहले से ठंडे पड़ गए। पहले तो ठंडे पड़ गए, फिर मुझे नींद आने लगी, फिर मेरा दिल धड़कने लगा और मेरी नब्ज काफी तेज चलने लगी, फिर सिर में धड़कन महसूस हुई।
गाल लाल हो गए, प्यास लगी, और संक्षेप में यह कि ये सारे लक्षण जो सामान्य बुखार के होते हैं एक के बाद एक आते गए बगैर कंपन और सर्दी के। ध्यान रखिएगा, उन्होंने लिखा है कि बगैर कंपन और सर्दी के। यहां तक कि जो नियमित लक्षण होते हैं और खास करके जो विशिष्ट, जिसको आप विशिष्ट लक्षण कहते हैं, जैसे कि दिमाग का शिथिल पड़ जाना, हाथ पैर में अकड़न, और सबसे ऊपर एक मौन लेकिन अस्वीकार्य किस्म की अनुभूति जिसके बीज शायद पेरिऑस्ट्रियम में रहे होंगे, शरीर की हर हड्डी के ऊपर यह सब देखने में आए। यह स्थिति हर बार 2 से 3 घंटे बनी रही और मेरे खुराक को दोहराने पर भी वापस आई, उसके बगैर नहीं। मैंने उसे छोड़ दिया और मेरी सेहत ठीक हो गई। ये प्रूविंग का एक्सपीरियंस है हेनीमैन का। ऐसे ही हेनीमैन लिखते हैं, और डॉक्टर संकरन ने अपनी किताब में लिखा है कि इस खोज के साथ हेनीमैन ने एक बेहद अहम चीज महसूस की। एक प्रूविंग के दौरान उन्होंने पाया कि कई लक्षण उभर कर आ रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक को सावधानी पूर्वक दर्ज किया, रिकॉर्ड दिया और सभी निष्कर्षों को एक जगह रखा। प्रयोग आगे बढ़ा तो उन्हें अपने समूचे अस्तित्व में ही एक बदलाव नजर आया। हेनीमैन को तुरंत आभास हुआ कि कोई दवा किसी लक्षण को पैदा नहीं करती। इसको ठीक से सुनिएगा और समझिएगा। हेनीमैन को तुरंत एहसास हुआ कि कोई दवा किसी लक्षण को पैदा नहीं करती, लेकिन जीव पर एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है जो शरीर समेत मस्तिष्क में तमाम किस्म की समग्र अभिव्यक्तियां पैदा कर देता है। यह खोज लॉ ऑफ सिमिलर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आप समझ रहे हैं, लक्षण उत्पन्न करना और लक्षण को समझने की उसको अभिव्यक्ति दे देना, उसको भाषा दे देना, ये दोनों दो चीजें हैं। हम इसे संक्षेप में यूं कह सकते हैं कि दवा सत्व की अवस्था का निर्माण करती है। दवा एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करती है बजाय किसी जीव के विशिष्ट अंगों या कोशिकाओं में विशिष्ट प्रभाव के। वो किसी अंग विशेष को बहुत अफेक्ट नहीं करती, वहां पर कोई बहुत अलग किस्म का प्रभाव नहीं छोड़ती, लेकिन वो एक ऐसी अवस्था का निर्माण करती है जिसमें आप, जिसको कहते हैं ना कि क्रिस्टल क्लियर एक इमेज बना देती है। उस दौरान आप जो भी चीज, प्रूविंग के दौरान आप जो भी चीज महसूस अगर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए दवा चुनते वक्त हम न सिर्फ किसी अंग विशेष पर उसके प्रभाव का आकलन करते हैं, बल्कि समूचे व्यक्ति पर उसके असर का आकलन करते हैं। हम प्रूवर में दवा द्वारा पैदा की गई अवस्था तथा मरीज के भीतर रोग की अवस्था का मेल करते हैं, मेल बैठाते हैं। हम मरीज की दिमागी अवस्था और दवा द्वारा पैदा की जाने वाली दिमागी अवस्था की तुलना करते हैं। हम मरीज की खुराक और भूख के साथ दवा द्वारा पैदा की जाने वाली खुराक और भूख की तुलना करते हैं, यानी दवा के स्थानीय लक्षण के साथ मरीज के स्थानीय लक्षणों की तुलना। हम दवा की समग्र अवस्था की तुलना मरीज की समग्र अवस्था के साथ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है प्रूवर्स। डॉक्टर हेनीमैन ने इस बात को कहने की कोशिश की कि आप ये मत समझिए कि किसी को कोई दवा खिला दी और कुछ इस तरह के लक्षण आ गए। ये समग्रता में एक मनुष्य, जिसको कहते हैं ना होल ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर चेंजेज आता है किसी खास रोग में, किसी खास परिस्थिति में। अगर हमने उस परिवर्तन को नहीं समझा, उसकी अंदर जो भावना आई उस बीमारी के दौरान, अगर हमने उसको नहीं समझा तो हम सिमिलियम तक नहीं पहुंचेंगे। ये डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं और डॉक्टर संकरन ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। आप इसको जरूर पढ़िए, फ्रॉम सिमिलियर टू सिनर्जी। हिंदी में मेरा अनुवाद है, अंग्रेजी में तो उनकी मूल किताब है, अवेलेबल है। तो ये एम्पैथी याद रखिएगा। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एम्पैथी समझते हैं तो आपको पेशेंट में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। सिंपैथी एक तरफ, दूसरी तरफ एम्पैथी। किसी के साथ सहानुभूति रखना। आमतौर पर डॉक्टर क्या करते हैं, सिंपैथी रखते हैं, कहते हैं अच्छा आपको तकलीफ है, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। दैट इज योर सिंपैथी। आप उसको सांत्वना देते हैं। लेकिन एम्पैथी का मतलब आप उसको समझ रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि वी नीड एम्पैथी नॉट सिंपैथी। यस ऑफ कोर्स सिंपैथी चाहिए, लेकिन एज ए फिजिशियन हमको एम्पैथी ज्यादा चाहिए। सिंपैथी से ज्यादा हमें एम्पैथी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम मरीज के अंदर जाके पढ़ सकें, उसके अंदर जाकर, उसके अंदर घुसकर सूक्ष्म तरीके से उसके अंदर जो चेंजेज आए हैं उसको हम समझ सकें। ये एक अच्छे फिजिशियन के लिए, खास करके
जो माइंड रूब्रिक्स के साथ काम करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। अब आइए, आपका बहुत ही प्यारा सा शब्द है मेटाफर। मेटाफर पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी। कहीं कहीं से इतने सारे वो फोन कॉल्स आएंगे और वो कि मैं परेशान हो जाऊंगा। लेकिन मैंने मेटाफर को डिक्शनरी में ढूंढा है, और आपको पता है कि जो डिक्शनरी में या उसका जो एडजेक्ट मीनिंग है उससे आप खुद समझ जाएंगे। मेटाफर इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन imaginative way to show that somebody or something has the same qualities as another thing. Her words were a knife in his heart. मतलब एक वाक्य है कि उसकी जुबान में चाकू है, हाँ? उसके दिल में जो है वो चाकू की तरह है। His word were a knife in his heart. उसके अंदर जो बात रुकी हुई है वो बिल्कुल चाकू की तरह है। ये एक मेटाफर है। एक वस्तु की दूसरे से पूरी समानता दिखाने के लिए किसी शब्द का कल्पनाशील प्रयोग को हम मेटाफर कहते हैं हिंदी में। तो आप मेटाफर पर बेस्ड होकर अगर हम पूरी होम्योपैथी को तलाशेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। मेटाफर की एक लिमिटेड भूमिका है, वो कंफर्मेशन के तौर पर, समझदारी के तौर पर आप बात को और बेहतर समझने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, और वही करना चाहिए। मेटाफर क्या है? जब आप अनमास्क करते हैं, कहीं से कुछ हटाते हैं, तो उसके पीछे कुछ छिपा हुआ चीज होता है। ये मेटाफर है। अब आइए केस से अपनी बात शुरू करते हैं। एक केस है एलर्जिक राइनाइटिस का। पेशेंट है 42 इयर्स ओल्ड। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। बचपन से जुकाम और खांसी की समस्या है। 2 बार उसने नेजल साइनस का ऑपरेशन भी करा रखा है, लेकिन कोई खास लाभ नहीं मिला। कुछ समय के बाद फिर से उसकी प्रॉब्लम वहीं पहुंच जाती है। लगभग हर साल वो एलर्जी से परेशान होता है, खास करके जब मौसम बदलता है तब उसकी परेशानी बढ़ती है। और खास करके ये जो अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है, फिर मार्च अप्रैल में, इस जो भी शिफ्टिंग सीजन है वहां पर उसको बहुत परेशानी होती है। सारे सिस्टम में इलाज करा चुका है, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी सब ले चुका है, लेकिन कोई खास लाभ नहीं मिला। बातचीत के क्रम में मरीज बताता है कि रात में सोते समय भी उसमें चिड़चिड़ापन और तनाव रहता है। जब हमने उससे और डिटेल्स पूछा, केस हिस्ट्री तो बहुत लंबी है लेकिन मैंने संक्षेप में आपके सामने रखा है। बचपन में वो कहता है कि बचपन में उन्हें माँ पिता का प्यार नहीं मिला। उसके पिता फौज में थे और उनकी माँ स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों यानी उनके माता पिता की आपस में नहीं बनती थी। इस वजह से वह शुरू से परेशान रहा। इनकी भी अपनी शादी को 2 बच्चे, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो बहुत परेशान रहता है और अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार नहीं करता। इसका उसको गिल्ट है कि उसके बच्चे भी बहुत नेग्लेक्टेड फील करते हैं। आमतौर पर वो तनाव में ही रहता है। गाड़ी चलाते वक्त भी तनाव में रहेगा, खास करके सामने से अगर कोई आ रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो गालियां देता है उसको। उसके बगल में उसकी पत्नी या कोई भी बैठा होता है, कहता है अरे यार तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या जरूरत है, तुम्हारी गाली थोड़ी ना सुन रहा है। लेकिन ये उसकी आदत है। उसे मोहल्ले में कुत्ते बहुत बुरे लगते हैं, स्ट्रीट डॉग्स। कहता है कि म्युनिसिपैलिटी वाले सारे चोर हैं, नहीं तो इतने कुत्ते सड़क पर नहीं घूमते। उसका बस चले तो वह इन कुत्तों को मार दे, लेकिन ऐसा वो करता नहीं है। बस उसे गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा जाहिर करता है। इस मरीज में आत्मविश्वास की बहुत कमी है, जीवन में उत्साह रहा नहीं। उसको चाय कॉफी की आदत है, मतलब रोज सुबह चाय पीता है और रात में सोने से पहले कॉफी उसको चाहिए। आइसक्रीम बहुत खाता है। पार्टीज में जाता है तो कहता है कि खाना वाना खाने की बजाय वो ज्यादातर चाय कॉफी आइसक्रीम इस पर वो ध्यान देता है। अपने किसी एक फ्रेंड की रिकमेंडेशन पर वो मेरे पास आया था। ये केस है। अब आप एक एक करके अपना माइक खोलिए और बताइए क्या लग रहा है आपको। सर एम्बिटर्ड फीलिंग एक है उसमें जी, मन में खटास है हाँ, और एंगर, वो आउटबर्स्ट है उसका, हम्म टेम्पर टेंट्रम। हम्म
फिलहाल मेरी यही इनपुट है। ठीक है, कहीं तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, दैट इज ऑब्जर्वेशन इज वेरी गुड, लेकिन आपको कहाँ ये लेके जा रहा है? Discord between parents. Pardon? Ailment discord between parents. अच्छा, लेकिन वो सेंट्रल थीम नहीं हुआ ना, वो तो एक बात है। फ्रस्ट्रेशन है जो फ्रस्ट्रेशन, जो कहीं ना कहीं वो निकाल रहा है। फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, वो सब तो है, बिल्कुल है। Love sick. कहाँ पहुंच रहे हैं? Love sick sir. अच्छा, और कोई? फील कर रहा है ना, आपने बोला जैसा बच्चों से भी माँ बाप ने भी उसके पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल। सर ये डिसकंटेंटेड लग रहा है। डिसकंटेंटेड भी है, ठीक है, नेग्लेक्टेड है, डिसकंटेंटेड है, बिल्कुल ठीक है। ऑफेंडेड इजिली। चिड़चिड़ापन है तो जाहिर है, ये सब तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना मैडम। वो आप देखिए कि उसके, देखिए डॉक्टर शंकरन और डॉक्टर सहगल हमें बताते थे कि पूरी केस हिस्ट्री में आप देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है। एक कहते हैं ना कि ये चीज चलती आ रही है शुरू से, उसमें आप देखेंगे तो आपको वहां से उसमें उसके फील, जिसको कहते हैं किंग पिन बोलते हैं या एंकर बोलते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग टर्म में इसको देखते हैं। तो क्या है इसके सेंटर में क्या है? डिसकंटेंटेड है सर, थ्रू आउट डिसकंटेंटेड है। ठीक है, डिसकंटेंटेड है। सर मैं बोलूं? बोलिए। सर जैसे इस पेशेंट को अपने मम्मी पापा से अफेक्शन नहीं मिला, ये नेग्लेक्टेड फील करता था, वही इसने अपने बच्चों को भी वही ये प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वही जैसे आगे कंटिन्यू कर रहा हो वही चीज। तो ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है ये होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ जा रहा है? ये ट्रेडिशनल जैसे फॉलो कर रहा हो। नहीं, ट्रेडिशन तो वो तो ठीक है, वो आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है कि उसके माँ बाप में बनती नहीं थी तो इसकी भी वाइफ से नहीं बनती होगी। चिड़चिड़ापन, गाड़ी चला रहा है तो गाली दे रहा है, स्ट्रीट के डॉग से इसको प्रॉब्लम है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि हम बच्चे को ठीक से प्यार नहीं दे पा रहे हैं। ये सब बातें मिला जुलाकर उसके परिवेश को तो दिखा रही है, लेकिन उसको कहाँ खड़ा करती है? Good evening. Can I talk? Yeah, Sir, in this case, there is ailment from discords between parents, and so what he has imbibed from above, that is what he is passing on to his kids. He is not able to give his unprejudiced love to the kids, and the main ailment here is due to stress and anger. He is totally disconcerted, and he is putting out in physical. It's coming out in the form of cough, cold. The body is throwing it out, his stress and anger during his workplace. Or sir, and one more thing here, the core is the person is angry over the system, the way the system works. People are not following rules, people are not able to manage themselves. Good. And उसको इस बात का गुस्सा है कि ये सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, रूल्स नहीं है, और वो गाली अपने आप निकलता है। और स्ट्रीट डॉग्स को मारना उसका इंटेंशन नहीं है, but he feels that these things are disturbing us. So even small things are disturbing him, which irritates him a lot. And moreover, he is addicted to tea, coffee, and he is a party animal also. So sir, I am getting the feel of Nux vomica here. Thank you, sir. Good. और कुछ? और कोई? अच्छा है, नक्स भूमिका आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, मैंने भी पकड़ा था, लेकिन नक्स से बात बनी नहीं। सर आपके केस में नक्स भूमिका तो, हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस गो ऑन। हाँ सर, आपके केस में एज बोथ दी मैम सेड, मधु मैम, अनु मैम,
मैं भी वैसे ही सोच रही थी कि ये क्या कर रहा है। बचपन में इसको उसके माँ बाप ने नेग्लेक्ट किया, और उसने क्या देख के बड़ा हो गया, दोनों के बीच में जो फाइट देख के बड़ा हो गया है। और अपने अपनी बच्चे जब हो गए तो बच्चों को जो उसको, जबकि वो एक्सपीरियंस कर चुका था, चाहता तो बहुत अच्छी मतलब बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रख सकता था, लेकिन ये कर क्या रहा है, सेम चीज जो है उनको भी दे रहा है। मतलब ये एक फॉलो कर रहा है वो चीज कि ऐसे ही रहना चाहिए। ये जैसे कि एनाकार्डियम कैसा होता है, यानी तो फिर कौन सी मेडिसिन है, काली ब्रोमाइटम में समथिंग, कोई याद नहीं आ रहा मुझे, तो कुछ इस तरह की वाली मेडिसिन दिख रही है सर, ये जो काली आयोड, काली आयोड, राइट। तो ऐसे वाली मेडिसिन हो सकती है ये। और रही बात वो स्ट्रीट डॉग्स, ये शायद हो सकता है कि स्ट्रीट डॉग्स इसका ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो हो सकता है कि वो बहुत ही फस्टिडियस हो, या फिर ये चीजें उसको डिस्टर्ब करती हो। फास्टिडियस तो कहाँ दिख रहा आपको? आपको दिख रहा है कहीं फास्टिडियस? नहीं, फस्टिडियस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस है उसको। इसका देखिए, इसका फ्रस्ट्रेशन तो दिख रहा है, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब तो दिख रहा है। हाँ, लेकिन फास्टिडियस तो नहीं है ये। हाँ, और इसके अंदर कोई मतलब एक वो भी नहीं है, मतलब कि कोई गिल्ट भी नहीं है, मतलब एक नॉर्मल चला जा रहा है। उसके ट्रेडिशन में है कि उसके मम्मी पापा लड़ते थे, उसका भी शादी को 15 साल हो गए तो भी उसके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो एक नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास का एक सामान्य सा बंदा है, और वो अपना रूटीन काम किए जा रहा है, और उसको अपनी जुकाम से परेशानी है। आपको इस पूरे केस में इतनी सी बात है, अब उसको चाहिए यहाँ से इसको सॉल्यूशन चाहिए। हमारे सामने इतनी सी, इस केस में इरिटेबिलिटी है, लेकिन आपको नक्स का फील दिख रहा है इसमें? सर इसको हम आइडियलिस्टिक ले सकते हैं? पार्डन? आइडियलिस्टिक? आइडियलिस्टिक कहाँ से दिख रहा है आपको ये? आइडियल तो एक अगर आइडियल टर्म को अपने दिमाग में बिठाएंगे तो एक जो इमेज बनेगी उसमें कहीं फिट बैठता है ये? कुछ भी आइडियलिज्म है इसके अंदर? सर एक ट्रिटिकम वल्गैरिस जो मेडिसिन है उसकी कुछ इमेज निकल के आती है, जिसमें वो उस बच्चे को प्यार अफेक्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जैसे शायद एक मूवी आई थी उसकी क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, संजय दत्त की मूवी थी, जिसके अंदर वो माँ अपने पेरेंट्स को बोलता है, इधर ऐसे कुछ था। अच्छा तो उसके पेरेंट उसको नहीं, इसीलिए मैं इमेजिन नहीं कर पाऊंगा। आपने पढ़ा है तो आप बताइए उसमें क्या है। मैंने वो मेडिसिन पढ़ी नहीं अभी। सर ट्रिटिकम वल्गैरिस शायद कुछ इमेज, फॉल्स इमेज है, या मुझे पता नहीं, या मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे अभी पूरा ध्यान नहीं। उसकी इमेज मेरे माइंड में है, वो यही है कि वो बच्चे को प्यार नहीं मिल पाता। वो जो एक अनकंडीशनल लव होता है पेरेंट्स की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, वो उसको मिस करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आगे एलिमेंट्स आने शुरू होते हैं। तो ऐसा कुछ माइंड में है, फिर भी मैं इसको कंफर्म करूंगा जरूर, अब मेरे माइंड में आया तो। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे लिए क्या है, अभी मैंने आपको हेनीमैन को कोट किया। प्रूविंग के दौरान दवाई क्या क्या लक्षण दे रही है वो हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है। एक प्रूवर के अंदर क्या चेंजेज आया एज ए होल। अगर हम माइंड रूब्रिक से काम कर रहे हैं तो माइंड रूब्रिक कोई पर्टिकुलर रूब्रिक जैसी बात तो है नहीं। माइंड रूब्रिक का मतलब कि माइंड रूब्रिक विल एक्ट और यू विल सी दैट रूब्रिक फ्रॉम हेयर टू टो। आपको हर जगह वो रूब्रिक दिखना चाहिए। वो तो बहुत ही आइडियल स्टेट होगा अगर हम ऐसा देख पाते हैं। नहीं देख पाते हैं तो कम से कम मेजॉरिटी में तो दिखना चाहिए, तभी हम माइंड रूब्रिक से जो काम करते हैं उसका हम बेनिफिट ले पाएंगे। जनरली हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और खास करके जो नई जनरेशन है वो उसमें से 2-3 जो भी हमारे हर महीने लगभग क्लिनिक में आते हैं और 2-4-5 दिन के बाद चले जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा आएगा? 1-2 खुराक दवाई देनी है और उस दवाई के लिए इतने मगजमारी करनी है, तो फिर तो उनको मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि उनकी स्कूलिंग बिल्कुल अलग हुई है। उनको एक नॉर्मल, क्लासिकल भी नहीं बोलेंगे, एक नॉर्मल रूटीन एलोपैथी में जैसे पढ़ाई होती है मटेरियलिस्टिक, वैसी पढ़ा के उनको भेज दिया गया है। डिग्री डिप्लोमा सबके पास आ गया, 70-80% मार्क्स है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन होम्योपैथी उसमें कहीं होम्योपैथी मिसिंग है, बाकी सब कुछ तो है, होम्योपैथी नहीं है। एक पेशेंट दरअसल क्यों परेशान है, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी
अब सोचिए उसके मम्मी पापा का फ्रस्ट्रेशन वो अभी तक ढो रहा है। क्यों ढो रहा है, क्या है ऐसी बात, हमको वहां जाना पड़ेगा। और वो चीजें, सर एक मैक ग्रुप का भी फील आ रहा है, मैक ग्रुप का सीन आ रहा है, माइसियन का फील आ रहा है। वो एक्चुअली मतलब अपने आप को ऑर्फन फील कर रहा है, उसको अनलव्ड, फॉर सेकंड फीलिंग, वो सारी चीजें हैं इसमें। थोड़ी सी है, सारी तो नहीं है, थोड़ी। सर हाँ मुझे क्या लगता है कि ये में ना, ये केस में हाँ, जो क्रुएल्टी उसने देखा है वो ही क्रुएल्टी ये अडेप्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, बहुत सही, बहुत सही। और आप देखिए, ये आपने क्या नाम आपका नाम क्या है मैडम? डॉक्टर मोहम्मदी पटेल। मोहम्मदी, हाँ, आप लास्ट क्लास में भी थी। या बहुत बहुत अच्छा इन्होंने पकड़ा। ये है फील कि एक्चुअली जीन से चीजें चली आ रही है, वो जा नहीं रही है। जो चीज अस्थाई है, टिकाऊ है, वो सिम्टम रिलायबल होगा, वही सिम्टम आपको सही जगह पे ले जाएगा। जो फ्लक्चुएट कर रहा है वो सिम्टम आज आया, अगली विजिट में गायब हो जाएगा, वो सिम्टम हमारे काम का नहीं है। डॉक्टर सहगल साहब कहते थे कि 10 गधे पालने से अच्छा एक घोड़ा पालो। तो एक घोड़ा तलाशो, 10 गधे मिल गए तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो इधर उधर ठीक है, थोड़ा बहुत 10% 15% रिलीफ देता जाएगा। ये बिल्कुल आपने सही पकड़ा। अब इसको आप रेपर्टरी में देखिए। सर रिपर्टरी में देखा तो जब पेरेंट्स का प्रॉब्लम बचपन में होता है तो कई बच्चे तो उसको बहुत पॉजिटिव लेके बहुत अच्छा बनते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जब बचपन खराब होता है तो वो उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं या उनके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशंस आ जाते हैं। उसमें एनाकार्डियम भी है और मेडोरिनम भी है। ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव विथ साइलेंट ग्रीफ, ये रूब्रिक है। 6 दवाइयां हैं इसमें। फॉस्फोरस है, इग्निसिया है, नेट्राम्यूर है, एक्वा है, फॉस्फोरिक एसिड है। रूब्रिक सर प्लीज एक एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव विथ साइलेंट ग्रीफ। एक दूसरा रूब्रिक है एंगर, इरेसिबिलिटी, काउजेज हेट पेन। इसमें 11 मेडिसिन है। इग्निसिया है, नक्स है, प्लेटिना है, कॉफिया है, एक रूब्रिक है इनडिफरेंस टू ओन चिल्ड्रन। 13 दवाइयां हैं। इनडिफरेंस टू ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों से उसको नफरत होना। इसमें फॉस्फोरस, सीपिया, प्लेटिना, लाइको, एक्वा और रेयर दवाइयां हैं आगे। एक रूब्रिक है माइंड कंट्री साइड, डिजायर फॉर कंट्री साइड। एक्चुअली जब इसकी पूरी डिटेल्स मैंने देखी तो ये मल्टी स्टोरी में रहता है, वो हमने नोट नहीं किया। इसमें मल्टी स्टोरी फ्लैट में रहता है और कहता है ये कोई ऐसा कोई मकान होता है, ऐसे कोई रहता है, टंगे हुए हैं हम लोग कहीं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम कहीं खुले में जाकर बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाते या खेतों के बीच में एक मकान बना लेते, इस तरह की बात करता था। तो हमने ये रूब्रिक लिया था डिजायर फॉर कंट्री साइड। इसमें तो खैर ढेर सारी दवाइयां हैं, लेकिन ऊपर की 4 अगर रूब्रिक्स को लेते हैं तो फॉस्फोरस, इग्निसिया, सीपिया आता है। फॉस्फोरस, इग्निसिया, सीपिया। नक्स हमने दिया था, नक्स से इसको कुछ फायदा नहीं हुआ। हेलो, हैं आप लोग? यस सर, डेफिनेटली। और हमने फिर फास्फोरस दिया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत 19-20 फायदा हुआ, उसको कोई खास फायदा नहीं हुआ। वो आके बोलता है डॉक्टर साहब मजा नहीं आया।
आपके बारे में जो सुना है वैसा कुछ लगा नहीं, ऐसा लगा जैसे और भी सब जगह जाते वैसा ही लगा। मैंने कहा कि मैं कोई अलग से थोड़ी ना हूं, कि नहीं सर है ना, मैं जो सोच के आया हूं ऐसा कुछ लगा नहीं सर। हमने कहा क्यों, आपको रिलीफ तो है? लेकिन नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो ठीक है 15-20% रिलीफ है। हमने कहा बस 15-20%? नहीं आप कह सकते हैं 25%, 30% कह सकते हैं। मतलब पेशेंट का ये सेकेंड रिएक्शन था, 30% कह सकते हैं। मुझे भी लगा कि शायद कहीं कुछ बात जम नहीं रही है, नहीं तो पेशेंट का फील आते ही कहता डॉक्टर साहब मजा आ गया, अच्छा लगा और मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने आते ही कोई इस तरह का रिमार्क्स नहीं दिया, कोई इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं दिया। फिर हमने दोबारा से इस पर काम किया। हेलो, हैं आप लोग? जी सर, यस क्लियर है आवाज आपकी। आगे बढ़े। जब हमने दोबारा से काम किया तो ये सारे रूब्रिक्स मिले और उसके हिसाब से फिर एक दवा आई, उसको बोलते हैं चॉकलेट। आप लोगों ने पढ़ी है चॉकलेट? हेलो, पढ़ी है? सर चॉकलेट जहाँ तक हम जानते हैं, द बॉय इज वेरी फॉपिश, ही वांट्स ऑल द लेटेस्ट गैजेट्स, he is more influenced by the latest trends, he Yes. wants all the he wants branded clothes, and he is more into the trendy things, जहाँ तक we our understanding goes sir. कहाँ का रेफरेंस? सर रेफरेंस मतलब माइंड मेथड तो हम लोग मतलब यूट्यूब्स पे एंड ऑल द whatever input we get वहीं पे ऐसे है सर, not very thorough about it. अच्छा, आप देखिए इसमें ये सारे रूब्रिक्स मिलते चले गए। ड्रीम्स, लॉस्ट एट होम, इरेसिबिलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड, कंपल्सिव डिजॉर्डर, ईटिंग कंपल्सिव डिजॉर्डर, कंसंट्रेशन, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन व्हाइल ड्राइविंग, ये सब सिंगल रूब्रिक है। डिजायर फॉर कंट्री साइड, उधर भी था। टुवर्ड्स क्रुअलिटी टुवर्ड्स एनिमल, फॉरगेटफुल नेम्स ऑफ पर्सन्स, ये हमने पहले वाले केस टेकिंग में नहीं था, हमने बाद में देखा। अपथी टू ओन चिल्ड्रन, इंडिफरेंस टू ओन चिल्ड्रन, ये सारी चीजें। रिजर्व्ड, इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं है, बहुत रेयर दवाइयां हैं। और आप बिलीव कीजिए, अभी मैं बहुत बुलंदी से तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन पेशेंट को 60-70% रिलीफ है। ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत पुराना केस नहीं है, 2-2.5 महीना पुराना केस है, करीब 15-20 साल से उसको साइनस है, लेकिन काफी बेटर है। और इस समय जो फ्लक्चुएटिंग, और दिल्ली में जो वेदर है आपको मालूम है, बहुत पॉल्यूशन के बावजूद वो कह रहा है कि मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूं। अभी ये केस ऑन है, अभी ये केस खत्म नहीं हुआ। अब हमने इस मेडिसिन को जब निकाला और इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया, प्रिस्क्राइब करके जब मुझे कुछ इनपुट्स मिले, फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया कि मेडिसिन कहां से आया। डॉक्टर जेरेमी शेर ने इसको प्रूव किया है। और डॉक्टर जेरेमी शेर के बारे में आप सबको अच्छी तरह पता होगा। डॉक्टर शंकरन के बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई, मतलब मेरा गुड लक है कि एक मुंबई के सेमिनार में हम मिले हैं, उनको मैंने सुना है। चॉकलेट जो है आमतौर पर, ये जेरेमी शेर की प्रूविंग से बता रहा हूं, इट इज ए रेमेडी ऑफ ड्रग ग्रुप ऑफ द साइकोटिक मियाज्म। The main feeling of chocolate is want of warmth and affection. There is a need of contact in the chocolate person. इसमें अफेक्शन चाहिए उसको, और खास करके ये जो नशा होता है ना, नशा एक किसी भी चीज की आदत, नशा का मतलब किसी भी चीज की आदत पड़ जाना, लत लग जाना। ये चॉकलेट जो है उस
सेड को बिलोंग करता है। आपको साइकोटिक मियाज्म का जो पूरा एक फील दिखेगा ना, कि वो एडिक्शन दिखेगा उसका, एक वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। इट इज द फीलिंग ऑफ ए चाइल्ड हु वाज सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर टू अर्ली, जैसे कहते हैं ना प्री मैच्योर डिलीवरी, while the need to suck at her mother's breast was still very strong। ये डॉक्टर शीर के ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रूविंग का ऑब्जर्वेशन है कि एक मां जो बच्चे को फीड करा रही है, अचानक से उसको कहीं जाना है और वो फीड छुड़ाकर भागती है, कहती है इसको बोतल वाला दूध पिला, मेड को कहती है इसको पिला। बच्चा और लेना चाहता है, बच्चा और पीना चाहता है, लेकिन वो उसको हटा देती है। While need to suck at her mother's breast was still very strong। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये प्रूविंग के सिम्टम्स हैं। As a result, the person feels forsaken, isolated and estranged from her family। Being separated from her mother makes her feel as if she is separated from her world। आप ये फिगर देखिए। हेलो, Yes, sir. Can you go little slow? अच्छा, स्लाइड आप लोग पढ़ पा रहे हैं? बाद में वो तो यूट्यूब पे जाएगा। इट इज अ फीलिंग ऑफ ए चाइल्ड हु वाज सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर टू अर्ली। मतलब उसको चाहिए था लेकिन उसको हटा दिया। अभी वो थोड़ा और मां के साथ चिपका रहता, मां के ब्रेस्ट से कुछ और मिल्क पी पाता, लेकिन मां ने उसको निकाल के हटा दिया, जल्दी हटा दिया। तो वो फॉरसेकन फील करता है, आइसोलेटेड फील करता है, स्ट्रेंज फील करता है। उसको फैमिली, मतलब जैसे कहते हैं ना घर से निकाल देना किसी को, चल तू अब हो गया, बहुत हो गया। तो मां के साथ जो उसका सेपरेशन हुआ, वो उसको लगता है कि पूरी दुनिया से उसको अलग कर दिया गया। आप देख रहे हैं रस्सी टूट गई, एक छोटा सा थ्रेड भी था वो भी टूट गया। और आप देखिए बगल में बैठा हुआ है, डिसकंटेंटेड बैठा हुआ है, निराश है, उसको लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। जब मां उसको फीड नहीं दे पा रही है तो और कौन देगा? ये जो फॉरसेकन फीलिंग है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फील है, ये जेरेमी सेयर ने कहा। द सिचुएशनल मटेरिया मेडिका ऑफ चॉकलेट इज वन वेयर द मदर इज अ वर्किंग वुमेन। She breastfeed the child for the initial few months and then wing her away for her convenience। अपनी सुविधा के लिए उसको नौकरी पे जाना है, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, उसने हल्का सा फीड कराया और उसको अलग किया और अपनी ऑफिस की तरफ चली गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उसका कोई है ही नहीं, वो बच्चा उसका नहीं है। ये अलग बात है कि उसकी मजबूरी है कि वो अपनी ऑफिस के लिए इतना उसकी मजबूरी है कि उसको टाइम पे जाना है, नहीं तो पंच सिस्टम है, उसकी एब्सेंट लग जाएगी या फिर उसका करियर खराब हो सकता है। तो उसने जस्ट एक बच्चे को प्यार मिले करके उसने ब्रेस्ट से सटाया, बच्चा एक दो फीड लिया, उसके बाद बच्चे को लगा कि अभी तो मुझे मम्मा के साथ रहना चाहिए, लेकिन वो मम्मा उसको हटा के निकल जाती है। सो मदर देन मीन्स हर अवे फॉर हर कन्वीनियंस। अपनी वो उसकी समय की मांग है कि उसको फटाफट ऑफिस पहुंचना है, इसीलिए वो बच्चे को अलग करती है। आफ्टर गिविंग हर वार्मथ एंड अफेक्शन इनिशियली, शी शोज द चाइल्ड हर थॉर्नी साइड बाय टर्निंग हर बैक टुवर्ड्स हर लाइक अ hedgehog। As a result, the child feels completely forsaken। She is anxious about the future and has a fear of being injured। She feels like a gypsy who has to search for the food every time she is hungry। आपने देखा है कि कुछ इस तरह के जिप्सीज जंगलों में, अमेज़न के जंगलों में, या इस तरह की कई कहानियां आपने देखी होगी कि वो अपना भोजन ढूंढता रहता है, उसको भूख लगी है लेकिन वो अपना भोजन ढूंढ रहा है। उसकी ये हालत है, कंप्लीटली फॉरसेकन। शी इज एंग्जियस अबाउट द फ्यूचर एंड हैज अ फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। हु? मदर। शी फील्स लाइक अ जिप्सी हु हैज टू सर्च फॉर फूड एवरी टाइम शी इज हंग्री। भूख लगी है लेकिन उसको भोजन ढूंढना है, उसको नहीं मिल रहा है। तो आप उसकी भी परिस्थिति समझिए, उसके बच्चे की परिस्थिति समझिए।
The child continues to crave for the love and the contact of her mother that she missed so badly. There are a lot of fears, especially about animals, dreams of animals. Again, like other drug remedy, it can have pleasant fantasy and feeling. उसको एनिमल के सपने आते हैं, उसके दिमाग में वो सब चीजें चलती रहती हैं, जानवर दिखते रहते हैं. जितने भी ड्रग रेमेडीज हैं, खास करके आप देखेंगे कॉफिया है और भी जितने भी ड्रग रेमेडीज हैं, उसमें कैनबिस है, उसमें आपको ये ड्रीम दिखता है. यही ड्रीम इसमें भी है. अब अगर आप इस पूरे, हेलो, मैं बहुत फास्ट तो नहीं हूं जी? नहीं सर, बिल्कुल नो, करेक्ट है. प्लीज कैरी ऑन. आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? यस डेफिनेटली बहुत सर, सर। बहुत बढ़िया. अब इसको रूब्रिक में देखिए. ये जेरेमी सीर का ऑब्जर्वेशन का उसका मैं आपको एक सारांश दे रहा हूं. डेल्यूजन्स इज hedgehog, desire to forage for food, delusion smell, delusion separated from world, dream lost at home, dream estranged from family, forsaken, sensation of isolation, fear of being injured, क्रैब्स चॉकलेट. क्रैब्स चॉकलेट में ये सारी अर्जेंटम, कैलकिरिया, कार्सिनोसिन, लाइसिन, फॉस्फोरस, सीपिया एंड ऑफ कोर्स चॉकलेट. ये रूब्रिक जेरेमी सीर का रूब्रिक है. आप कहेंगे कि ये सब कहां अवेलेबल है? कुछ लोटस मेडिका में मिल जाएगा. डॉक्टर शंकरन की जो सोल ऑफ रेमेडीज है उसमें थोड़ा बहुत मिल जाएगा, और फिर आपको सर्च करना पड़ेगा. जेरेमी सीर की करीब 130 पेज की प्रूविंग्स के नोट्स हैं. वो पहले तो इजीली अवेलेबल थे, मैंने तो डाउनलोड कर लिया था, लेकिन अब वो प्राइस्ड हो गए हैं, तो अब वो इजीली अवेलेबल नहीं है. अब उसके लिए सब्सक्रिप्शन उन्होंने कर दिया है, कुछ चार्जेज वगैरह हैं, तो वो मिल सकता है. वो हम लोग अपने ग्रुप में सर्कुलेट करेंगे, उसका लीगलिटी देख के कि कहीं कोई लीगल इश्यूज ना खड़े हो जाए. आजकल आप इस तरह से कर नहीं सकते, इंटरनेट का जमाना है, कहीं भी कोई भी किसी को वो कर सकता. तो ये रूब्रिक्स हैं चॉकलेट के. अब अगर अंग्रेजी वालों को दिक्कत है तो मैंने इसका अनुवाद भी किया है, वो मैं आपको पढ़ देता हूं, बहुत जल्दी पढ़ देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं है, दो स्लाइड्स हैं. चॉकलेट की प्रूविंग के लिए होम्योपैथिक जगत डॉक्टर जेरेमी सीर का सदा ऋणी रहेगा. चॉकलेट मादक पदार्थ समूह की दवा है और साइकोटिक मियाज्म में आती है. इसका मुख्य भाव लाड, प्यार और गर्मजोशी की चाहत है. चॉकलेट का मरीज संपर्क में आने की आवश्यकता महसूस करता है. वो अटैच चाहता है मां के साथ. आपने देखा ना कि वो ब्रेस्ट के साथ चिपका रहना चाहता है, लेकिन मां की मजबूरी उसको हटा देती है. यह एक ऐसे बच्चे का एहसास है जिसे बहुत छोटे में अपनी मां से अलग कर दिया गया, जबकि तब भी स्तनपान उसकी जरूरत थी, बहुत प्रबल जरूरत थी. उसको स्तनपान की बहुत प्रबल जरूरत थी. परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि उसको भुला दिया गया है, अकेला छोड़ दिया गया है, परिवार में अलग थलग कर दिया गया है, उसको दुनिया से अलग कर दिया गया है. मां से अलग होने का मतलब होता है कि वह दुनिया से ही अलग हो गया है. मेटेरिया मेडिका में चॉकलेट की परिस्थिति उस मां की तरह है जो कामकाजी है, वर्किंग लेडी. वह शुरुआती कुछ महीने तक बच्चे को स्तनपान कराती है और फिर अपनी सुविधा अनुसार उसे बंद कर देती है, यानी कि पूरा फीड नहीं दे पाती, वो तृप्त नहीं हो पाता बच्चा. शुरुआत में बच्चे को प्यार और गर्माहट देने के बाद वह बच्चे से पीठ मोड़ लेती है और कठोर हो जाती है. नतीजन बच्चा खुद को भुला दिया गया महसूस करता है. उसकी मां भविष्य को लेकर चिंतित रहती है, क्योंकि उसको जॉब पे है ना, वो काम करने जाती है. अगर वो बच्चे के साथ जुड़ी रहेगी तो उसका काम छूट जाएगा. इसीलिए उसको फ्यूचर की चिंता है. इसको समझिए, ऐसा वो क्यों करती है. वो कोई गंदी मां नहीं है, वो बहुत अच्छी मां है, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता है कि कैसे होगा, अगर हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो हम कैसे घर चलाएंगे. और उसे जख्मी हो जाने का डर लगता है. उसको लगता है इंजरी कहीं, उसको पता है कि बच्चे को मैंने ऐसे हटा दिया तो बच्चा हमसे
नाराज होगा, बच्चा हमारे बारे में भली बुरी बातें सोचेगा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन आपने उस केस में देखा। वह उस बंजारे की तरह महसूस करती है जिसे भूख लगने पर भोजन तलाशने जाना है, यानी कि उसका अपना कुछ नहीं है, बंजारा कुछ है नहीं, स्थापित नहीं है, वो स्टैब्लिश नहीं है। बंजारा मतलब बस टेंट में रहता है, खुले आसमान के नीचे है, जब उसको भूख लगती है तो भोजन की तलाश में निकलता है। इस दौरान बच्चा प्यार के लिए तरसता रहता है और अपनी मां के स्पर्श को बहुत याद करता है। आप इससे चॉकलेट अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसमें कई किस्म के भय होते हैं, खास करके जानवरों का भय। सपने भी उसको जानवरों के आते हैं। ड्रग की कैटेगरी में आने वाली दवाओं की तरह इसमें भी सुहावनी कल्पनाएं और भावनाएं शामिल हैं। दिस इज द समरी ऑफ चॉकलेट। हेलो, अब जी सर जी। अब तो शिकायत नहीं है ना आपको, मैंने इसलिए हिंदी में अनुवाद कर दिया था इसका। नहीं सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया किया सर, थैंक यू सर। अब इससे आप चॉकलेट समझ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रूविंग्स के सिम्टम्स प्रूविंग्स के कुछ रूब्रिक्स आपको बता देता हूं। उस पर बहुत ज्यादा मत जाइए, ये स्लाइड्स में अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन ये प्रूविंग के ऑब्जर्वेशंस हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि जब भी दवाइयां प्रूव की जाती हैं तो उसमें कई ग्रुप्स होते हैं। खास करके 5 से 8 ग्रुप के रूब्रिक्स को एक साथ लिया जाता है, उसमें से जो कॉमन होता है उसको नोट किया जाता है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ प्रूविंग भी नहीं होती। आपको पता है कि इतनी बड़ी होम्योपैथी की फैकल्टी होने के बावजूद अगर आप हिंदुस्तान के लोगों से बात करेंगे तो बहुत इक्के दुक्के मिलेंगे जो प्रूविंग में शामिल होते। जैसे डॉक्टर संकरन, वो प्रूवर हैं, प्रूविंग करते हैं, शेयर करते हैं। मर्फी ने किया हुआ है, डॉक्टर दिनेश चौहान, डॉक्टर गजानन धनिपकर, मुंबई के 5-7 डॉक्टर हैं जो इसमें शामिल होते हैं। बाकी हम लोगों ने तो बस लिखा हुआ पढ़ा है। तो जो प्रूवर्स होते हैं उनके अनुभव आपको बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये माइंड रूब्रिक्स हैं। ये सब मैं पढ़ के टाइम जाया नहीं करूंगा, आप देख लीजिए। एब्सेंट माइंडेड एक्टिविटीज, डिजायर अल्टरनेटिव विथ एग्जॉर्शन, डिजायर अल्टरनेटिव विथ लैसिट्यूड, अफेक्शनेट, alert, alerting mental symptoms, anger irascibility towards husband, ये आपको मिला था। Answer reflects long, answer thinks for a long time, anxiety of conscience, anxiety about future, anxiety as if something would happen, anxiety about health, anxiety about money matter, anxiety on waking, सुबह जब जगता है तो उसको एक और चीज थी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, वो बिस्तर से निकलना नहीं चाहता था। उसको लगता था कि यही ठीक है, निकलेगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो बिस्तर में पड़ा रहना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसको निकलना होता था। एवर्सन टू हस्बैंड, ये सब प्रूविंग के रूब्रिक्स हैं। एंग्जियस, अवेकवर्डनेस, बाइटिंग, बिजी, बसलिंग, गे रूब्रिक्स आप लोगों ने यूज किया होगा। चीयरफुल, गे, हैप्पी, चीयरफुल, गे, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी ऑन वेकिंग इन द मॉर्निंग, चार्म्ड बाय ब्लू, ब्लू उसको रंगीनियां पसंद है। कम्युनिकेटिव, एक्सपेंसिव, अंदर अंदर बात करता है अपने अंदर, वो वो अपनी बातें बिंदास, गालियां वालियां सब देता है, खूब साफ साफ जाहिर हो जाए कि बंदा कैसा है। एवर्सन टू कंपनी, एवर्सन टू बीइंग अलोन, एवर्सन टू साइट ऑफ पीपल, अवॉइड दैट। कंपल्सिव डिजॉर्डर्स, ईटिंग, खाने का पीने का उसको बहुत वो रहता है। एक्टिव, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन, डिफिकल्ट व्हाइल ड्राइविंग, उस समय कंसंट्रेट नहीं करता है, वो ड्राइविंग पर कंसंट्रेट नहीं करता, दाएं बाएं देखता है। कॉन्फिडेंट इन सेल्फ, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल, देखिए ये रूब्रिक्स ऑब्जर्वेशन में है। डांसिंग, डिसीटफुल, illusion,
इल्यूजन, अबाउट टू बी अरेस्टेड, ये सारे रूब्रिक्स हैं. इल्यूजन, ही इज डेड. Delusion, imagination, hallucination, illusion, 4 part into dreams belong to another dreams, have been stolen. ये सारी चीजें हैं. इसको मैं क्या पढ़ूं, सब आप लोगों से शेयर होगा. हेडहॉग, हेड, वो भी आपको मिला था. इल्यूजन, इंसेक्ट, इल्यूजन, इल्यूजन, फ्रेंड है डबल माउथ. ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं डॉक्टर शीर के. डिटैच्ड, डिसअपियर, ड्रीम्स, एक्विंटेंस, ड्रीम्स, मेंसिंग, एयरप्लेन्स, ड्रीम्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स वगैरह वगैरह. Dreams, child, children, babies, infant. Dreams, detached from body. ये तो आपने वो देखा. Dreams, comical, dreams, computers, confused, ये सब. Dreams, families of family. ड्रीम्स बहुत है, सारे ड्रीम्स हैं. ड्रीम्स तो इसमें बहुत है. ड्रीम्स, स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली, स्ट्रेंज फ्रॉम फ्रेंड्स, एक्साइटेबल, ग्रीफ, डिजायर टू हाइड, हरी, फॉरसेकन फीलिंग, फॉरगेट द नेम्स ऑफ पर्सन, फियर ऑफ एनिमल, फियर ऑफ डॉग्स, fear something will happen, impatient, indifference, apathy, indifference to own children. देखिए, indifference to all children, apathy towards husband, apathy to loved one, very important rubrics. Irascibility, irritability, jesting, ये सारी चीजें. म्यूजिक, मूड चेंजेबल, वेरिएबल, प्रेगनेंसी, एग्रावेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत सारे रूब्रिक्स हैं. इसको छोड़ दीजिए. तो ये है चॉकलेट. बेसिकली चॉकलेट में सर जो एक पार्डन, हेलो सर. बोलिए हेलो सर. बोलिए. सर एक रिक्वेस्ट है, आप ये जो हेजहॉग वाला जो 2 रूब्रिक है, इसको हाँ, थोड़ा समझा देंगे क्या? देखिए, मेरे लिए भी बहुत इसमें सारी चीजें मैं भी नहीं समझ पाया हूँ. ये तो सिर्फ प्रूविंग हाँ का सर, सारा. मैंने इसको पढ़ा था. हाँ, हाँ सर, इसका जो मेटाफर है इसको समझ नहीं पाए, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ थोड़ा. मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेटाफर्स में जाने की बजाय रियलिटी पे हम लोगों को जाना चाहिए. मेटाफर तो बहुत मजबूरी की चीज है. हाँ, जब मान लीजिए कि बिल्कुल पेशेंट फिलोसफिकल है, वहां पर आपको मेटाफर से मदद मिलेगी. लेकिन हम मेटाफर से ही पूरा माइंड को करेंगे ना, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन है. हमारे बहुत सारे पंजाब के साथी मेटाफर में फंस के बहुत बर्बाद हो गए. इसलिए मेरा मानना है कि बहुत क्लियर केस, उस केस में देखिए, फॉस्फोरस, नक्स, फॉस्फोरस सब देने के बाद चॉकलेट ने थोड़ा बेहतर काम किया है. तो अभी मैं अपने लाइफ में, अपनी प्रैक्टिस में इस तरह की दवाओं में एक पॉसिबिलिटी ढूंढता हूं. जैसे मैंने आपको बताया कि फाल्को मेडिसिन मैंने ऐसे ही यूज किया, और मुझे उसमें बाकी दवाइयों से बेहतर रिजल्ट मिलने लगे, तो मैंने काम करना शुरू किया. ऐसे ही हिस्टामिन नाम की एक दवा है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है, आमतौर पर एलर्जिक डिजीज में. तो हिस्टामिन को मैं उस नजरिए से देख रहा हूं. तो इसीलिए बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. अभी तो हम ऑन है, अभी तो हम शुरू हुए हैं. पहली बार जब मुझे इस मेडिसिन के बारे में पता चला, फिर मैंने 1-2 केस देखा, फिर मैंने पहले तो पढ़ा, जेरेमी शेर के 5-7 केसेस मैंने पढ़े. फिर उसके बाद मुझे लगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं. देख के देखते मैंने एक रिस्क लिया, और वो भी उस मरीज के साथ रिस्क लिया जो काफी उम्मीद से आपके पास आया है. तो जाहिर है कि आप वहां पर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन मैंने लिया. मैंने ठीक है, क्या होगा, पेशेंट छोड़ के चला जाएगा. लेकिन अगर मुझे लग रहा है इस दवाई से, नक्स से काम नहीं हो रहा,
किसी डॉक्टर ने इग्निसिया भी दिया था, उसको सीपिया भी दिया था, नहीं काम हो रहा है तो हम एक ट्राई करते हैं। मैं जनरली रेयर मेडिसिन ऐसे ही यूज करता हूँ। एनीवे नहीं सर, वही बात सर, ये 2 रूब्रिक को थोड़ा मेरे हाँ ये था थोड़ा था, बोलिए, इसको पढ़ा था पहले से इसलिए। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है, एक मिनट पहले इनकी बात सुन लें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे डॉक्टर जिम्मी ने चॉकलेट की थीम बताई, तो वो क्या रूब्रिक्स थे जिससे उन्होंने इसकी एक थीम बनाई? प्रूविंग के अंदर ऐसा क्या चीज निकल के आई कि जिससे उन्होंने चॉकलेट की थीम बनाई? आप जेरेमी स्पेल की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया ना। उनका जो पूरा का पूरा फील है वो तो हमने पढ़ के सुनाया आपको। उन्होंने क्या डिटेल, वो फील वाली, वो फीलिंग जो है वो कैसे आई ना, वो एक बच्चे की फीलिंग ही क्यों आई? वो डिटैचमेंट तो किसी को भी हो सकती है। जैसे मैं सर आपको बताता हूँ कि मैंने आज ही एक रूब्रिक पढ़ा, एलिमेंट्स फ्रॉम टू अर्ली वीनिंग, ये एक रूब्रिक था। मैं उसको पूरा आपको बताता हूँ क्या था। हाँ, वीन टू अर्ली बीइंग, तो ये एक रूब्रिक था जिसके अंदर 7 मेडिसिन है, एलिमेंट फ्रॉम वीन टू अर्ली बीइंग। और इसी में एक और रूब्रिक है माइंड में, ये तो खैर फिजिकल पे था जनरल में, और एक माइंड में है फेयरवेल सेपरेशन इज डिफिकल्ट, उसमें सिंगल मेडिसिन ऑलिव सैक है। और वीनिंग टू अर्ली, अब ये वीनिंग वही है कि जहाँ पे बच्चे का दूध बहुत जल्दी छुड़ा दिया जाता है। इसमें 7 मेडिसिन है, ब्राइटाकार्प, कल्केरिया, कार्सिनोसिन, लैक्केनाइनम, पल्सेटिला, सिलिशिया एंड सिम्प्लिनम। तो अब हो सकता मेरे दिमाग में ये जहन में क्वेश्चन बहुत टाइम से है कि वो ऐसी क्या चीजें हैं जो प्रूवर देता है, और जो प्रूविंग के टाइम जिससे हम ये डिफाइन किसी भी थीम पे पहुंचते हैं कि इस मेडिसिन की ये थीम है। मैं आज तक ना वो चीज समझ नहीं पाया। मैं बहुत इच्छा होती है कि ऐसी वो चीज समझ में आए हमको जो प्रूविंग में आई निकल के। ये स्लाइड देखिए, ये जेरेमी स्पेल का ऑब्जर्वेशन है। चॉकलेट इज ए रेमेडी ऑफ ड्रग, यानी कि जो नशा है, ड्रग मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, नशा से जो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो उस कहते हैं कि ये उस ग्रुप की दवा है। पहला लाइन तो इनका है, मेन फील, ये भी सुनिए द मेन फीलिंग इन चॉकलेट, ये जेरेमी स्पेल के लैंग्वेज है। द मेन फीलिंग इन चॉकलेट इज द वांट ऑफ वार्मथ एंड अफेक्शन। देयर इज ए नीड। मेरा क्वेश्चन वही है कि ये फीलिंग वो कैसे आई? अब वो कैसे आई तो उस पर तो कभी हम लोगों को अलग से बड़ा सेमिनार करना पड़ेगा ना। देखिए, मैं तो जेरेमी स्पेल नहीं हूं। जेरेमी स्पेल से अगर ये इंटरेक्शन हो रहा होता तो शायद वो बेहतर समझा पाते। जो उन्होंने महसूस किया उसको उन्होंने लिखा, और उसके आधार पर हम लोग उसको अब एक सेकेंडरी टर्शियरी सोर्स से जो इंफॉर्मेशन आई है उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो आप देख रहे हैं, बाप के गोद में एक बच्चा है, वो जो एक फीलिंग है, वो जो रिश्ते की गर्माहट है, उसका जो एक लगाव है, वो चाहता है कि वो हमें मिले। उसका अभाव इस मेडिसिन में मिलता है। देयर इज अ नीड टू कॉन्टैक्ट इन द चॉकलेट पर्सन, वांट ऑफ वार्मथ एंड अफेक्शन। ये मेन फीलिंग है एज पर जेरेमी स्पेल, ये उनके हिसाब से। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो फीलिंग है, ये जो फीलिंग है वो एक लगाव चाहता है, उसको वो गर्माहट चाहिए रिश्ते की, वो तभी खत्म हो जाता है जब उसकी माँ उसको तुरंत अलग कर देती है। एक परिस्थिति के तहत उसको, अब मम्मी उसको क्या मतलब है कि उसकी मम्मी नौकरी कर रही है, उस बच्चे को क्या लेना देना, उसको माँ चाहिए। माँ को लग रहा है कि मैं अगर नौकरी नहीं करूंगी तो बच्चे को पालूंगी कैसे, जो आज की दुनिया है। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है कि उसको अफेक्शन नहीं देती है, लेकिन तुरंत अलग कर देती है, तुरंत अलग कर देती है। और वो बच्चा जो है वो असंतुष्ट, क्या बोलेंगे, अतृप्त रह जाता है। उसकी वजह से क्या क्या वो महसूस करता है, फॉरसेकन, आइसोलेटेड, स्ट्रेंज, अपनी फैमिली, उसको लगता है कि उसको दुनिया से काट दिया गया, माँ से अलग। माँ को दुनिया अगर मतलब ये उसकी कल्पना है कि भाई बाकी सारी चीजें अलग छोड़ दो, मुझे माँ मतलब मेरी दुनिया है, माँ, उससे अलग कर दिया गया। जबकि वो ये सोच रहा है कि मुझे उस समय ज्यादा जरूरत थी, उस समय मुझे अलग कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे समाज में आपको स्थितियां मिलेंगी
कि जिस समय मुझे ये चाहिए था उस समय मुझे ये नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे उसमें तमाम वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। हाँ? और लगता है कि किसी ने जबरदस्ती उसको वहां से निकाल के अलग कर दिया। ये फीलिंग जेरेमी शेयर करते हैं। और उसके बाद एक गाने की लाइन भी है ना, तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। हाँ। तो वो कहता है कि वो सारी दुनिया तू ही है जो भी है। तो Exactly. ये अकेले मदर के साथ नहीं होता, ये कहीं भी जहाँ पे हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, वहां पे जहाँ पे हम फील करते हैं कि यही हमारी दुनिया है, तो वहां पे ये सारी फीलिंग आ सकती है। यस बिल्कुल। तो ये मैं वही बोल रही थी सर, वो उसको बचपन से ही जो वो चीज को, वो क्रुएल्टी उसको समझा है। हाँ। तो हेडजॉग जो होता है ना, हेडजॉग एक स्मॉल पेट है एक्चुअली। वो पेट कैसा होता है, बहुत बड़ा ही प्यारा पेट है। उसको कैसा प्यार देंगे ना, तो अपनी वो जो उसके जो क्विल्स है वो खोलेगा नहीं। और अगर उसको प्यार नहीं मिला तो वो खोल के मतलब चुबाएगा आपको। हेडजॉग इज अ स्मॉल पेट एनिमल एक्चुअली। वो हेडजॉग डेल्यूजन हेडजॉग सर भी पूछ रहे थे। तो ये एनिमल कैसा है, अगर कॉन्स्टेंटली अगर आप उसको लेते रहेंगे तो वो प्यार देगा आपको, वो शार्पनेस उसकी बताएगा नहीं। अगर आप कभी कभार लोगे, ये जैसे कि मदर ने अर्ली वीनिंग का जो बात की है ना सर ने, अर्ली वीनिंग हो गई थी ना ये केस में भी, तो चॉकलेट के केस में। तो उससे क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया ना माँ से, तो ये क्रुएल्टी दिखी उसको, माँ ने मेरे साथ क्रुएल्टी की है। तो हेडजॉग भी वैसा ही करता है कि जैसा ही उसको दूर कर दिया जाता है और छूते नहीं है उसको कॉन्स्टेंटली, तो अपने वो शार्प जो क्विल्स है वो बाहर निकालता है। मैंने अभी ना हेडजॉग वही पढ़ने के लिए रखा था लेकिन अच्छा। आपको पता है कि मैं अभी मेरे फादर के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। वो कॉकुलस का केस है, बहुत क्रिटिकल हालत से उनको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। 3-4 महीने से वो साथ में हैं। कभी कभी सिर्फ ब्लड ही यूरिन में आता, मतलब काफी क्रिटिकल है। तो मैं ये 9 बजे का क्लास राशि ने रखा था। मैं सोच रहा था कि इसको और टालूं क्योंकि इस पे और पढ़ने का मन कर रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग, आपने अच्छा पकड़ा है। डॉग के बारे में मेरी जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि एक एक वर्ड को हम लोगों को देखना चाहिए कि मास्टर्स ने कैसे इस तरह का वर्ड यूज किया है, कहाँ से किया है, उसके पीछे का फील क्या है। हाँ, तो ये अच्छा बताया आपने। हाँ सर, वही बात मैं सीखना था। पार्डन सर। हाँ सर, वही बात मैं सुनना चाहता था सर, I would like to हाँ, add इसके one more ऊपर में सर sentence. मैंने बहुत One more सोच के रखा sentence है। here regarding बाद में hedgehog. इसको डिस्कस करेंगे। बोलिए। Sir, ये self protection is baby wants to protect himself. That is why he develops his sharp needles, जो hedgehog में होता है। और ये hedgehog आगे चल के क्या करता है ना, he gets into very fine intricate work, क्योंकि उसको self protect करना है from worldly treacherous. He feels the world is so treacherous. I have to protect myself because he's a very meek and tiny animal. But वो बाहर ही अपने आप को कैसे दर्शाता है कि मैं बहुत strong हूँ and I can face this wicked world. So to overcome the challenges of the life, he has to prepare himself and gain the true purpose of his life. So he will get into very intricate work. That's very it, sir. वेरी गुड। तो ये देखिए, इस तरह के क्लास में हम यही चाहते हैं कि हम लोग ना एक एक चीज को टेकअप करें। आप सब लोग टेकअप कीजिए, कोई एक प्रोजेक्ट पर काम कीजिए और इस क्लास को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कितना अच्छा है इस डॉग, इस पेट के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने कहा कि ये वर्ड मैंने जस्ट गूगल में सर्च किया और नोट करके रख लिया, नोट करके रखा कि मैं अभी करूंगा। फिर उसके बाद क्लास का टाइम आ गया और टाइम आने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द लास्ट। हम लोग तो अभी शुरू हुए हैं, नया मेडिसिन है, अभी इस पर बहुत सारे इनपुट्स आएंगे। आप भी देखना शुरू करेंगे तो आपको भी 1-2 चॉकलेट आपके क्लिनिक में दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा। मैडम आप एक बार फिर से सबको नाम बता दो। Sir, myself, sir, I'm Dr. Anupama. I'm from Karnataka, sir. बहुत अच्छा, थैंक यू अनुपमा, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया। और इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि अपने ग्रुप में हम लोग पढ़े। बहुत सारी चीजें हमारे प्रूवर्स बताएंगे, बहुत सारी चीजें हम उसमें जोड़ेंगे और उन सबको मिलाकर एक जो इमेज बनेगी वही हमारा पर्टिकुलर मेडिसिन होता है। इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, फिर हम लोग बात उस पे आते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन था इस मेडिसिन के कि अगर ये सेपरेशन वाली फीलिंग उस चाइल्ड में आए जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है अभी, मतलब उसका सेकंड सिबलिंग हुआ है
वो फीलिंग अगर मदर से रिलेटेड उसके अंदर है तब भी हम चॉकलेट में जा सकते हैं? नहीं, आपको उसके सेंट्रल थीम पे पहुंचना होगा। सिर्फ एक रूब्रिक से, देखिए हम लोग गलती करते हैं कि हम एक रूब्रिक अगर स्ट्रांग भी दिख जाता है ना तो हम वहीं पर हम बस स्टक हो जाते हैं। हमें पूरे फील से जाना चाहिए। जैसे अभी सवाल आया कि इसकी फील क्या है, इसकी फील वही है कि वो अपने आप को सेपरेटेड फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसको अलग कर दिया गया है। उसका क्या था सेंट्रल थीम, कि उसको अफेक्शन चाहिए, उसको गर्मी चाहिए, उसको एक 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 बहुत, जिसको कहते हैं ना, जिसमें कुछ बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं मिला। जब वो नहीं मिला तो फिर वो बहुत हर्ट हुआ। क्यों हर्ट हुआ? क्योंकि जब उसको चाहिए था वो नहीं मिला। फॉरसेकन, आइसोलेटेड, स्ट्रेंज, ये सब जो फील हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उसको चाहिए था, नहीं मिला। आपने उठा के उसको बाहर फेंक दिया जिस समय उसको सपोर्ट चाहिए था, जिस समय उसको प्यार चाहिए था। तो अगर सिबलिंग वाले केस में आप ऐसा देखते हैं और अगर ये फील आपको मिलता है, मेरे पास एक एग्जांपल है। 2 बहनें थी, अभी दोनों के बीच में 5 साल का फासला है। एक फैमिली है, उनकी 2 बेटियां। तो बड़ी वाली बेटी की जब शादी उन्होंने की थी 5-6-7 साल पहले, तो उस समय उनकी प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब अच्छा खासा पैसा था। तो बड़ी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, अच्छा खासा, मेरे ख्याल से काफी कुछ खर्च किया था उन्होंने। दूसरी वाली जो छोटी वाली बेटी थी, उसकी शादी करने के समय में ये सब कोविड वगैरह आ गया और उनका काम खराब हो गया। कोविड के 1 साल 1.5 साल के बाद एक ऐसे हालात में उनको शादी करनी पड़ी छोटी वाली बेटी की। अब वो जो छोटी वाली बेटी है और उसका जो फियांसे था, उन दोनों ने मिलकर, मतलब उस लड़की ने अपने पेरेंट्स की इतनी टॉर्चरिंग करी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने पुलिस बुलाई कि आप मतलब इतनी पार्सिलिटी करते हो उसको, जबकि पता है कि काम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उसका बिजनेस काफी खराब हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रिश्ता आया है तो हम शादी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सब ठीक होंगे तो हम बेटा सब पूरा कर देंगे। लेकिन उस लड़की ने और उसका जो वुड बी हस्बैंड है, दोनों ने मिलकर पुलिस बुलाई और बहुत तमाशा हुआ। और मतलब शादी नहीं हुई, एक तरह से काफी कुछ, मतलब दोनों के बीच में ऐसी तलखियां हो गई कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। माँ बाप तो खैर माँ बाप हैं, लेकिन वो फिर वापस, वो लड़की और उसका जो वो है वो वापस नहीं आया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। सिर्फ एक सिचुएशन पे हम मेडिसिन तक नहीं पहुंचते, हमको देखना है कि ओवरऑल उसका क्या है। और उस ओवरऑल में अगर सेंट्रली ये चीज हर जगह दिख रहा है, हाँ, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ, ये सेंट्रल थीम है इस मेडिसिन का। इसके अंदर हर जगह आपको दिखेगा, उसके अपने रिश्ते में भी वही दिखेगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी वही दिखेगा कभी ना कभी। तो तब जाके हम मेडिसिन को इमेजिन करते हैं। अदरवाइज एक चीज दिखा और हम पीछे भागे तो वो फेयर नहीं है। ये डॉक्टर शंकरन भी कहते हैं, डॉक्टर फारूक मास्टर भी कहते हैं, डॉक्टर एम एल सहगल तो कहते ही थे कि आप एक पोर्ट्रेट बनाओ। सिर्फ आपने हाथ बना लिया तो आप पूरा आदमी नहीं बना पाए ना। आप हाथ बनाओ, उसके सर बनाओ, पैर बनाओ, सब कुछ बनाओ, फिर उसके बाद देखो कि वो एक ढांचा है, उसके अंदर फील, स्माइल, तब जाके आप कह पाओगे कि अच्छा ये तो फला लगती है, ये फला लगती है, इसका फेस इससे रिजेंबल करता है। आपको मैच मेक करना है, आपको मिलाना है कि एग्जैक्टली वो पेशेंट कहाँ है, किस मेडिसिन के सेंट्रल थीम से मिलता है, तब जाके हम सिमिलिमम तक पहुंचते हैं। ये एक थोड़ा चैलेंजिंग काम है और उस काम को हम तभी समझ पाते हैं जब हम इस नजरिए से केस को देखते हैं। पहले आप प्रेजुडाइज हो जाएंगे कि अच्छा ये ऐसा, जैसे चॉकलेट को इमेजिन करके सिबलिंग वाला अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे, दैट इज नॉट बैड हैबिट, दैट इज गुड हैबिट। लेकिन वहां पे फिर आप अपने माइंड को ओपन रखिए कि फिट करके देखते हैं, फिट हुआ क्या, नहीं हुआ, चलो आगे बढ़, दूसरा देखते हैं, दूसरी फिट। तो एक फ्रेम में हम फिट करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर हुआ और उसके बाद फिर सपोर्टिंग सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तब तो हम वहां रुकेंगे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनीवे, तो मैं सोचता हूं कि हम लोगों को यहाँ एंड करना चाहिए, एंड नहीं करना चाहिए, मतलब आज के लेक्चर को रोकना चाहिए और उसके बाद हम लोगों को इस पर डिस्कशन करना चाहिए। मैं ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा। इसमें तकरीबन 135 पेजेस हैं टोटल। वो सारी चीजें आपके रेफरेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इस स्लाइड्स में कोशिश की है डालने की। उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं इस मेडिसिन के बारे में
अगर आपको कुछ इस तरह का अपनी क्लिनिक में दिखता है तो आप ट्राई कीजिए। मेडिसिन इजीली अवेलेबल है, सॉबे भी बना रहा है, सेंट जॉर्ज भी बना रहा है इस दवाई को, इजीली अवेलेबल है। मेरी क्लिनिक में लगभग चारों पोटेंसी अवेलेबल है। तो आज हम लोग इस मेडिसिन के बहाने ये समझने की कोशिश मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये समझने की हमने कोशिश की कि रेयर मेडिसिन को बिल्कुल ये मत समझिए कि उसको छूना ही नहीं है। ट्राई कीजिए, अपने 5-7 केस में एक केस इस पर लगा दीजिए। अगर कुछ मिलता है, कुछ इंडिकेशन मिलता है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और कुछ नहीं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो दिस इज yes. Sir, I would like to put a word of gratitude. I would like to conclude here regarding this session. So this session was I got connected with personally because sir, what we have been brought up, we used to think कि हमारे parents ने हमको basic जो necessity था life में and education part we have been blessed by, but they were brought up in the condition कि they were totally abandoned by their parents. मतलब हर एक generation का एक feel होता है, but because we were very highly ambitious and independent when we passed out and we were concentrating more on our careers, तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन था बच्चों का, वो किस फील्ड से हमने उनको छोड़ दिया या फिर वी वर एंग्रॉस्ड इन आवर वर्क. तो वी कैन कोरिलेट वेल विद द नेक्स्ट जनरेशन हियर because our kids, we may feel we have given all the basic things for them, more than that, but they will carry this chocolate wala minds, this factor. I feel personally, I feel like we can correlate very well. Thank you, sir. Thank you so much. सर मेरी एक सर क्वेरी है सर. मुझे सर सॉरी मैं पहले बोल रहा हूँ. मुझे सर 3 मूवीज आपकी जितनी बढ़िया तरीके से आपने चॉकलेट समझाई, मुझे 3 मूवीज को रिलेट कर रही हैं. एक तो तारे ज़मीं पर, एक खलनायक, और दूसरी मूवी थी संजय दत्त की वास्तव. तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको जब भी टाइम मिले, ये तीनों मूवीज, तो तारे ज़मीं पे तो सबने देखी होगी, खलनायक और वास्तव मूवी भी देखेंगे, कहीं ना कहीं वो थीम मैच करेगी. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आई हैव अ क्वेरी सर. सर जैसे पेशेंट आपके पास अपनी प्रेजेंटेशन लेके आया है एलर्जी की, और उसने अपनी पेरेंटल हिस्ट्री दी, अपने मैरिज लाइफ की हिस्ट्री दी. सर जस्ट बिकॉज ऑन दिस बेसिस हाउ कैन वी गो टू दैट डेप्थ कि इतनी इस माइंड सेट से कैसे उस केस में एंटर कर सकते हैं कि ये चॉकलेट की फीलिंग होगी, जो आपने अभी चॉकलेट के बारे में सारा कुछ बताया, ये फील कैसे अपने माइंड में लेके आएंगे कि ये चॉकलेट की फीलिंग है? देखिए, मैंने इस केस को ऐसे एंटर किया, मैंने जब इस केस का पूरा पढ़ा और उसके बारे में उसने अपनी पूरी बताई कि 15 साल से मैं ट्रीटमेंट ही ले रहा हूँ, मुझे कुछ लाभ नहीं मिला, और आते ही उसने जो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया ना, जैसे उसको लगा कि उसके माँ बाप, मतलब मैंने तो बहुत संक्षेप में आपके सामने केस रखा, उसकी पूरी जो केस टेकिंग है वो करीब 2 पन्ने की है, A4 साइज के पूरे 2 पन्ने उसके हैं. उसमें वो आते ही अपने पेरेंट्स को कहा कि हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स आपस में झगड़ा करते रहे, उनको पता ही नहीं उन्होंने पैदा क्यों किया, बहुत सारी बातें वो बोला. उसको लगा कि जो प्यार उसको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं माँ बाप से. अब तुमको माँ बाप से प्यार नहीं मिला तो तुम बच्चे को क्यों नहीं प्यार दे रहे हो? तो कहा कि एक बात बताइए, मैंने ही कोई मतलब ये वो किया है क्या? मुझे जो विरासत में मिला है मैं कर नहीं रहा हूँ क्या? इनको दे रहा हूँ, कमा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ऊपर से मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हो रही, और मुझे नहीं लगता इतने सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद अब मैं तो सोचता नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि चलो एक डॉक्टर है, इनके पास चलते हैं, शायद कुछ हो जाए, तो मैं एक उम्मीद से आपके पास आया हूं. उसने जो बात कही कि एक इतना सब कुछ होने के बावजूद उसको कुछ मिला नहीं करके, वहां से मैंने तो वैसे मेरे दिमाग में चूंकि रेपर्टराइज किया, मुझे फास्फोरस के आसपास का वो दिखा, लेकिन जब मैंने उसको और एक्सप्लोर किया तब जाके मुझे लगा कि इसके अंदर एक गुस्सा है, एक जो स्नेह प्यार नहीं मिला उसकी वजह से ये परेशानी में है, और वो चीजें वो अभी भूला नहीं है. आपको देखिए कि वो गाड़ी चला रहा है तो भी गालियां दे रहा है, कुत्तों से उसको दिक्कत है, मार नहीं सकता है लेकिन कुत्तों से दिक्कत है,
ये सारी चीजें। तो मतलब ये जो डिसअपॉइंटमेंट है उसमें मैंने देखा डॉक्टर शंकरन कंप्लीट रेपर्टरी में 6 दवाइयां हैं। उसके बाद फिर मैंने एंगर इरेसेबिलिटी देखा, उसमें करीब 8 या 9 दवाई है, 11 दवाई है। तो इस तरह से मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि एक माँ जब उसको प्यार मिलना चाहिए था वो उस समय उसको नहीं मिला और उस समय उसको अलग कर दिया गया। और भी इसकी कहानी है, वो बताता है कि बचपन से वो बहुत छोटे से वो हॉस्टल में रहा है, मतलब काफी छोटे से, मतलब उसके फादर चूंकि फौज में है, टीचर, उसकी मम्मी टीचर थी, तो वो उतना मतलब माँ बाप का प्यार उसको नहीं मिला। उसको हॉस्टल में डाला गया, फिर क्रेच में रहा, फिर हॉस्टल में डाला गया। इस तरह से उसकी परवरिश हुई है। और बाद में भी आप देखिए कि किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है। तो कुल मिलाकर एक इंडिफरेंस उसका मुझे दिखा था, उसके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट दिखा था। उसको लगा कि उसको जो स्नेह मिलना चाहिए, उस आधार पर मैं उधर गया। इसीलिए मैंने कहा कि अभी पूरी तरह से दवा वो ठीक नहीं हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि चॉकलेट से ही वो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 60-70% मुझे रिलीफ है। तो शायद अगले 1-2 विजिट में पता चले, हो सकता है वो चॉकलेट उससे आगे ना बढ़ पाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने जब चॉकलेट को पढ़ा तो मुझे लगा कि बाकी मेडिसिन से बेहतर चॉकलेट काम कर रहा है। इसीलिए मैं यहाँ रुका और मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। जब ये बातें हम पब्लिक डोमेन में आपस में चर्चा करेंगे तो शायद इससे कुछ अच्छी चीजें, कुछ इनपुट, जैसे आज इस पेट के बारे में एक नई बात मिली जो इस मेडिसिन में बहुत बेहतर तरीके से है। तो इस तरह की चीजें जब सामने आएंगी तो शायद हम और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी मुझे उन तीनों नक्स और फास्फोरस से तो बेहतर इसमें चॉकलेट दिखा, इसलिए मैंने इसको चॉकलेट दिया। थैंक यू सर। सर उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बातें तो थी, तभी तो उसने आपको बताई, अदरवाइज ये खत्म ही हो चुकी होती ना। तो ये बिल्कुल परसिस्ट तो कर ही रही थी, तो बिल्कुल। अदरवाइज ऐसी बातें आपसे करने का क्या मतलब था? अपने बच्चों से उसको नाराजगी जो हुई, इंडिफरेंस जो आया। अब देखिए ना, वो पड़ा रहता है, अपने बिस्तर में पड़ा रहता है, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, लेकिन अपने बच्चों से बात तो कर सकता है ना, नहीं कर रहा है। वो बहाना क्या ले रहा है कि भाई हमें कौन से प्यार मिला माँ बाप का। तो ये जो है ना इंडिफरेंस टू ओन चिल्ड्रेन, ये और भी मेडिसिन में है लेकिन बाकी चीजें नहीं है। डिसअपॉइंटेड लव, डिसअपॉइंटमेंट 6 ही मेडिसिन है इतने सारी मटेरियल मेडिका में। तो मुझे लगा कि ये एक चॉकलेट की तरफ हम कभी गए नहीं, तो हमको जाके देखना चाहिए। गए तो हमको थोड़ा बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली हो गया सर ये एक्चुअली। हाँ, स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली, बिल्कुल। सर मुझे लगता है कि ये सुबह वो जो एक रूब्रिक जो है ना उसका, वेकिंग एंजाइटी ऑन वेकिंग इन द मॉर्निंग, ऐसा करके है ना एक, वो भी चॉकलेट में है ना। सुबह सुबह जब जगता है, एंजाइटी इन द मॉर्निंग, वो फास्फोरस में भी है, इसमें भी है। तो इस तरह के कुछ रूब्रिक से मुझे लगा कि ये चॉकलेट हो सकता है। सर ये दवा फास्फोरस का पूरा करीब है। फास्फोरस के है ना, फास्फोरस में भी है वो उसमें 6 दवाइयां है। के करीब नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में जो है क्रुएल्टी जो थी ना, नेग्लेक्टेड फीलिंग तो थी, लेकिन जो क्रुएल्टी थी वो हम छोड़ नहीं सकते, जो फास्फोरस में नहीं रहेगी ना। हाँ, वो एक्सक्लूसिवली चॉकलेट में है। एंड एक्चुअली सर चॉकलेट का एक रूब्रिक है, टॉर्मेंटिंग दोज अराउंड हिम। यस, आप देखिए, यस है ना, टॉर्मेंटिंग है ना इसमें। तो ये हेडजॉग वाला जो आपने बोले ना, तो उससे बहुत क्लोज जाता है ये, तो चॉकलेट तो कंप्लीटली सेपरेट ही हो जाएगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा करके आप लोग इतना अवेयर या एक मिनट मुझे लगता है कंप्लीट, इतना अवेयर होके अगर हम लोग इस तरह से 1 घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं आपस में, आप यकीन मानिए हम बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। देखिए मैं पहले बोलता हूं, मेरा डिस्क्लेमर है, मैं टीचर नहीं हूं। मैंने मेडिकल कॉलेज में मुश्किल से 1.5 से 2 महीना पढ़ाया, फिर मुझे लगा कि ये मेरा जगह नहीं है करके मैं वहां छोड़ के फिर प्रैक्टिस में आया, रिसर्च में आया, और फिर मैं जहां से पढ़ा था वही पढ़ा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मैं यहीं दब के रह जाऊंगा, मुझे बाहर निकलना चाहिए। तो इसलिए मैं
टीचर नहीं हूं, मैं एक दोस्त की तरह आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन हाँ मेरे दिल में बहुत इस तरह की बातें हैं। जितने भी इस तरह के रेयरेस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी किताबें मैं पता लगते ही मैं मंगवा लेता हूं, पढ़ता हूं, और मुझे लगता है कि होम्योपैथी को आने वाले समय में इतनी डिमांड होने वाली है, इतनी डिमांड होने वाली है, इतने ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स में एक रत्ती भर भी कोई फायदा नहीं मॉडर्न मेडिसिन के लोगों को। आप बिलीव कीजिए मॉडर्न मेडिसिन के कई बड़े डॉक्टर्स मेरे मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा ओपन माइंड से पढ़ने की जरूरत है। कभी भी आपके पास कुछ इस तरह का केस है, बिल्कुल उसको पढ़िए, तैयार कीजिए और शेयर कीजिए। ये फोरम इसी के लिए, ये फोरम कोई अलग अलग दुकान नहीं है। बहुत सारी ग्रुप चल रहे हैं, सब दुकान मानते हैं, सबको लगता है कि तो मेरी दुकान है, मेरा अपना पर्सनल ये है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोगों को आपस में शेयर करना चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस, और ओपन माइंड से। ये नहीं मानना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बैठा है। मैं बिल्कुल एक लर्नर की तरह ये बात आपके सामने रख रहा हूं। मैं कोई अथॉरिटी के रूप में नहीं बोल रहा हूं। इसीलिए बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो सीनियर हैं, वो कहते हैं कि आपने ये कैसे पढ़ा दिया। अरे भाई कैसे पढ़ा दिया, मुझे दिखा, मुझे उसके रिजल्ट्स दिखे, मैं आपके सामने लेके आ गया। अब आप डिबेट करो, डिस्कस करो ना, आप उसको हो सकता है उससे भी बढ़िया कोई मेडिसिन निकालो जिसमें कि वो 100% ठीक हो जाए उसको। तो इस एटीट्यूड से हमको पढ़ने की जरूरत है। हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हम अंतिम वाक्य बोल रहे हैं। हम सब ओपन माइंडेड हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि इस ग्रुप में आप सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्पिरिट बढ़ाइए और भी 2-4-5 अच्छे लोगों को जोड़िए। हम लोगों को बहुत कुछ करना है। होम्योपैथी में बहुत संभावनाएं हैं, और ये उम्मीद जमाने को हमसे, आप जैसे लोगों से ही है। तो ये हमारी ड्यूटी भी है। तो और एक दो लाइन किसी को बोलना है तो बोल लीजिए, फिर हम लोग इसको एंड करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी आर। मैं ये कहना चाहता था कि जो मैंने आपको एक रूब्रिक बताया था, यर्निंग टू अर्ली, उसमें लगता है चॉकलेट ऐड ऑन होनी चाहिए। अब आपकी जितना आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाया, हम लोग करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ग्रुप में आप अपना फीलिंग शेयर कीजिए टेलीग्राम पे, और जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी और चॉकलेट को अलग नजरिए से पढ़ेंगे, उनका भी इनपुट आएगा, हम भी कुछ अपना इनपुट देंगे। तो अब हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना टेलीग्राम का, जिस पर कि हम टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अब हम वहां मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बात यहाँ समाप्त करनी चाहिए। सर रेयर मेडिसिन के लिए क्या क्या इसका कंटिन्यू रखेंगे चॉकलेट का सेशन, या ये फिनिश है? अगर कंटिन्यू रहेगा तो हम लोग भी और कुछ होगा तो ऐड करेंगे, अदरवाइज फिनिश है तो फिर कुछ नया होगा तो फिर वो नहीं। अगर आपको लगता है, देखिए चॉकलेट की जो एक बेसिक फील थी, जो जेरेमी शेर ने समझाई थी, वो हमने रख दी। अब इसके एक एक रूब्रिक्स पर अगर कुछ चर्चा करनी है तो हम कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उस पर इतनी जल्दी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वेरीफाई भी करनी पड़ेगी आपको। बहुत सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी। चॉकलेट पर बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है, मेरा एक सजेशन है कि रेयर मेडिसिन को एक टच किया है हमने, और इस टच के बेसिस पर आप भी अपने अपने लेवल पे इसको टच कीजिए, और उसके बाद अगर कुछ और भी बेहतर लगता है तो हम कभी भी क्लास कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा सिर्फ इतनी कोशिश है कि हम लोग पॉलीक्रेस्ट के साथ, और खास करके माइंड मेथड पे काम करने वाले लोग 15-20 दवाइयों से ज्यादा बढ़ते ही नहीं आगे। उनका बेलाडोना से शुरू होके वो स्ट्रेमोनियम स्ट्रेप्सिगेरिया तक जाता है, उससे आगे वो जाते ही नहीं। आप देख लीजिए कहीं भी जितने भी ग्रुप चल रहे हैं उसमें आपको यही इसी की चीज आसपास दिखेगा, या फिर एक दो कुछ अलग अलग मेटेलिक ग्रुप में दिख जाएगा, या फिर वेनम ग्रुप में कुछ दिख जाएगा। इससे अलावा कुछ करते ही नहीं। मेरा मानना है कि जितनी नई दवाइयां, हमारे ग्रुप में आज हाइड्रोजन पढ़ा सर। हाँ बढ़िया है। तो इस हम लोग क्या करें कि इस तरह की जितने रेयर मेडिसिन है लेकिन उसकी चर्चा हो रही है, अगर आपको लगता है थेराप्यूटिकली वो आज के दौर में बहुत उस पर होना चाहिए, तो उस पर हम लोग तैयारी करें और बात करें ग्रुप में। तो एक रेयर मेडिसिन, और बाकी पॉलीक्रेस्ट तो हम पढ़ते ही है, और दूसरी की कुछ एंशिएंट जो हमारा प्रूविंग के लिए, जैसे डॉक्टर हेनीमैन की प्रूविंग के दौरान, डॉक्टर केंट, डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर जितने भी इस तरह के हमारे मास्टर्स हैं, अगर इनके पास कुछ अच्छी चीजें इनकी लेजर राइटिंग से निकलती तो वो भी हमको शेयर करना चाहिए। मैं तो जितना होता है मैं आप लोगों से खुल के शेयर करता हूं। तो ये अप्रोच रखेंगे इस ग्रुप में, और हम आगे बढ़ेंगे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम सबका वेलकम करते हैं, और हम सबके लिए अवेलेबल है।
तो मेरी तरफ से इतना, और कोई कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड कीजिए और फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक शेयरिंग। यू अच्छा सर, सेशन रहा और काफी कुछ सीखने को मिला चॉकलेट के बहुत बारे में। बढ़िया सेशन थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so सर। much, sir. थैंक यू।